नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक 12 वोल्टेज का एडेप्टर रिपेयर होने के लिए आया है और दोस्तों हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को जरा सी भी इसकी मत करना, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको समझने में कोई दिक्कत हो। चलिए दोस्तों मैं इसको सबसे पहले चलाकर दिखा देता हूं आपको एक बार। चलिए दोस्तों मैं इसको होल्डर के अंदर लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने स्विच को ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद भी अपना इंडिकेटर लाइट ऑन नहीं हुआ है। इसका मतलब अपने एडेप्टर के अंदर पूरी तरह से सप्लाई नहीं पहुंची है, या फिर हो सकता है अपने एडेप्टर के अंदर अपनी सप्लाई कहीं से ब्रेक हो रखी हो। चलिए मैंने इसको प्लग इन कर दिया है और प्लग इन करने के बाद में आप देख सकते हैं अपने एडेप्टर के अंदर कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपन अपने एडेप्टर को खोल लेते हैं। चलिए मैं इसको इस तरह से खोल लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां से अपना एडेप्टर टूटा हुआ है। तो दोस्तों टूटे हुए एडेप्टर के अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इसके अंदर अपना कोई भी यानी कि अपने जो ट्रैक है वो ट्रैक टूटे हुए नहीं है। तो दोस्तों अपना ट्रैक टूटा हुआ नहीं है तो अपना एडेप्टर इस कंडीशन के अंदर चल जाएगा। लेकिन दोस्तों फंडा यह है कि अपना एडेप्टर यहां से आउटपुट नहीं दे रहा है। चलिए मैं इस केबल को भी बाहर निकाल लेता हूं। अब दोस्तों बाहर निकालने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए मैं इस कैपेसिटर को इस साइड में कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। चलिए मैं वीडियो को थोड़ा जूम भी कर लेता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए मैं मल्टीमीटर लेता हूं और मल्टीमीटर की सहायता से सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों ये जो आपको केबल दिखाई दे रही है, देखिए इनपुट की केबल दिखाई दे रही है। इस इनपुट की केबल को देखना है सबसे पहले कि अपना वायर सही है या फिर खराब है। अब दोस्तों इनपुट की केबल को देखने के लिए अगर यहाँ पे प्लग होता तो मल्टीमीटर से क्या करते कि अपन एक प्रोब अपन यहाँ पे लगाते, इस तरह से एक प्रोब यहां पे लगाते और दूसरी प्रोब यहां पे लगाते हैं। चलिए मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे लगा लेता हूं और कंटिन्यूटी रेंज पे लगाने के बाद में क्या करना है कि देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे लगाने के बाद में आपको सबसे पहले इस वायर को देखना है, जो अपना इनपुट वायर होता है उस वायर को देखना है। तो दोस्तों इनपुट वायर को देखने के लिए क्या करना होता है कि अपना मल्टीमीटर का एक प्रोब यहां पे लगाते हैं और दूसरी प्रोब लगाते हैं जहां अपना ये वायर जा रहा है। अब देखिए इस वायर का एंड यहां पे हो रहा है तो अपन यहां पे लगाएंगे तो अपने मल्टीमीटर के अंदर बीप की आवाज आनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर के अंदर बीप की आवाज आ रही है, इसका मतलब अपना ये वायर सही है। अब दोस्तों उसके बाद में अपना जो दूसरा वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये ब्लैक वाला, इस ब्लैक वाले वायर को देखते हैं तो आप देख सकते हैं अपना ब्लैक वाला वायर भी एकदम ओके है। अब चलिए दोस्तों आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगले कि अपना जो ये वायर यहाँ से टूटा हुआ है, यानी कि जहां से प्लग अपना टूटा हुआ है उन दोनों वायर को यहाँ पे मिला दीजिए और यहाँ पे मिलाने के बाद में आप मल्टीमीटर को इस तरह से रख दीजिए और रखने के बाद में अपने जो दोनों वायर यहाँ पे आ रहे हैं उन दोनों पे इस तरह से लगाइए तो अपना बीप का साउंड आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने बीप का आवाज आ रहा है। अब दोस्तों अपना वायर सही है। अब वायर कंफर्म हो गया कि अपना वायर सही है, उसके बाद में देखते हैं ये जो आपको फ्यूज रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है दोस्तों, ये 50 से 100 ओम्स के बीच में होती है। चलिए मैं इस फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक कर लेता हूं। दोस्तों इस फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना फ्यूज रेजिस्टेंस सही बता रहा है। चलिए मैं एक बार इस वायर को अलग कर लेता हूं एक बार। अब देखते हैं कि अपना फ्यूज रेजिस्टेंस सही बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना फ्यूज रेजिस्टेंस सही नहीं बता रहा है, क्योंकि दोस्तों अपने मल्टीमीटर के अंदर बीप का आवाज नहीं आ रहा है। अब दोस्तों आप इस साइड से भी चेक कर सकते हैं और आप इस साइड से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने एडेप्टर के अंदर बीप का आवाज नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों हमने ये जो दो वायर लगाए हैं यहाँ पे, चलिए दोस्तों ये जो आपको दो वायर दिखाई दे रहे हैं ये ऑलरेडी लगे हुए हैं, इन वायर को यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए मैं इन वायर को हटा लेता हूँ। अब दोस्तों इन वायर को हटाने के बाद में आपको यहाँ पे चेक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टेंस अपना खराब है। अब उसके बाद में क्या करना है कि इस फ्यूज रेजिस्टेंस को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों ये जो आपको डायोड दिखाई दे रही है, देखिए ये डायोड है। यहाँ पे एक्चुअली में डायोड का असेंबल होता है, ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ होता है। इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक करना है। चलिए मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक करता हूं। अब चेक करने के लिए दोस्तों ये जो आपको दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं इन पे चेक करना है और दूसरे टर्मिनल यहां पे है। चलिए दोस्तों मैं इन दोनों को बारी बारी से चेक कर लेता हूं। अगर अपने मल्टीमीटर के अंदर कुछ भी कंटिन्यूटी शो नहीं होती है तो भी अपना ब्रिज रेक्टिफायर खराब है। तो दोस्तों इन
देखिए अपनी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के ऊपर 4 टर्मिनल है टोटल। देखिए 4 टर्मिनल है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। दोस्तों ये जो आपको ब्रिज रेक्टिफायर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे एक व्हाइट सी पट्टी बनी हुई है, तो ये अपना आउटपुट एरिया होता है और ये अपना इनपुट होता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से इनपुट देंगे तो अपने को यहाँ पे आउटपुट सेक्शन के अंदर वोल्टेज मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं इस डायोड को चेक करता हूँ। तो दोस्तों इस डायोड को चेक करने के लिए देखिए ये 2 टर्मिनल यहाँ पे है, पहले इन दोनों टर्मिनल के ऊपर अपन चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने 2 टर्मिनल यहाँ पे हैं। अब देखिए दोस्तों अपने ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के अंदर अपना बजर का आवाज कंटिन्यू आ रहा है, इसका मतलब ये खराब है। चलिए अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी अपना कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन में खराब है। देखिए दोस्तों एक तो अपना बजर नहीं बजना चाहिए। चलिए मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को यहाँ से हटा लेता हूँ, एक बार रिमूव कर लेता हूँ और रिमूव करने के बाद में अपन यहाँ पे दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर लगाने वाले हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे दूसरा डायोड लगा लेता हूँ और इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को बाहर निकाल लिया है। चलिए दोस्तों इसके 2 टर्मिनल टूट गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ही खराब है। अब दोस्तों जो कंटिन्यूटी का आवाज आ रहा था वो नहीं आना चाहिए। चलिए अगर फिर भी इसके अंदर कंटिन्यूटी का आवाज आ रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि अपने एडेप्टर के अंदर और भी कोई प्रॉब्लम है। चलिए मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे लगाता हूँ, अपनी जो मल्टीमीटर की प्रोब है यहाँ पे लगाता हूँ दोनों टर्मिनल के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर के अंदर कोई बजर का आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपको ब्रिज रेक्टिफायर डायोड दिखाई दे रहा है ये ही खराब है। चलिए एक बार इसको हमने ओपन कर लिया है, एक बार और देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर कंटिन्यूटी का आवाज आ रहा है, इसका मतलब अपना ब्रिज रेक्टिफायर 100% खराब है। चलिए दोस्तों हम ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं जो अपने पहले वाले ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए थे उनके जो टर्मिनल थे उनको साफ कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों हमने इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं एक बार। चलिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो अपना पुराना वाला ब्रिज डायोड रेक्टिफायर लगा हुआ था वहां पे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब दोस्तों हमने एक दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर लिया है। देखिए अब इसको जैसा कि मैंने बताया था कि जहां ये पट्टी होती है, देखिए यहाँ पे व्हाइट पट्टी होती है, तो ये हमेशा अपना आउटपुट एरिया होता है। चलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ पे होल, ये जो आपको होल लगे हुए हैं, चलिए दोस्तों ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं यानी कि पुराना वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ था वहां पे हम इसको जल्दी से लगा लेते हैं और लगाने के बाद में हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए दोस्तों हमने इसको लगा दिया है। अब लगाने के बाद में देखिए इसके 2 टर्मिनल इधर आ गए हैं और 2 इधर आ गए हैं। चलिए हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों मैं इसको आयरन की सहायता से सोल्डरिंग कर लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा लिया है। अब चलिए दोस्तों हम एक बार कंटिन्यूटी देख लेते हैं एक बार और, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि अपना ब्रिज रेक्टिफायर लगा तो देते हैं लेकिन उनमें दोस्तों सोल्डरिंग के दौरान अपना ब्रिज रेक्टिफायर के आपस में शॉर्ट हो जाती है पिने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई भी इसके अंदर बजर का आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपना ब्रिज रेक्टिफायर एकदम ओके हो गया है। चलिए दोस्तों अब हम अपने ब्रिज रेक्टिफायर को सप्लाई देकर देखते हैं। चलिए दोस्तों हमने जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड था उसको भी लगा दिया है और चलिए दोस्तों अब हम इसको सप्लाई देकर देखते हैं। चलिए हम इसके आउटपुट के अंदर वोल्टेज देखते हैं, अपने वोल्टेज मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। और ये जो आपको इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रही है ये भी ग्लो हो जाएगी अपने चार्जर के अंदर। चलिए मैं दोनों ही काम एक साथ कर देता हूं। ये जो आपको इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रही है वो तो दोस्तों आपको दिख ही जाएगी और अपने चार्जर के अंदर वोल्टेज भी देख लेंगे। देखिए हमने मल्टीमीटर की प्रोब को कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा दिया है अपने एडेप्टर के आउटपुट के वायर के अंदर। चलिए मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ। तो दोस्तों आप देखना अपने मल्टीमीटर के अंदर अपने वोल्टेज शो हो जाएंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह से और इसके अंदर सप्लाई देता हूं। चलिए दोस्तों मैं इसके चार्जर के अंदर सप्लाई देता हूं। तो दोस्तों आप देखना अपने मल्टीमीटर के अंदर अपने वोल्टेज शो हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज शो हो गए हैं और 12.3 वोल्टेज आ गए हैं, यानी कि दोस्तों अपना चार्जर एकदम ओके हो गया है। और दोस्तों ये जो आपको इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रही है, देखना यहां से आपको थोड़ी हल्की रोशनी दिखाई देगी क्योंकि दोस्तों मैंने एडेप्टर को उल्टा रखा है, इस वजह से आपको दिखने में थोड़ा
परेशानी हो रही होगी। चलिए आप देखना, अपने चार्जर के अंदर वोल्टेज भी दिख गए हैं और इसकी जो इंडिकेटर लाइट है वो भी ग्लो हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने चार्जर को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, इसके अंदर वोल्टेज स्टोर हो रहे हैं। देखिए 2.4 वोल्टेज स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अपना एडेप्टर का करंट पूरी तरह से काम नहीं आया है, यानी या फिर यूं कहूं कि अपने चार्जर का करंट यानी कि जो डीसी करंट बन रहा है 12.3, दोस्तों एक्चुअली में इसको काम में नहीं लिया गया है। इस वजह से इस कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर हो गए हैं। तो दोस्तों ये ऐसा कोई इशू नहीं है, हो जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम इसको इसके अंदर वापस से पैक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको पैक कर लेता हूं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने चार्जर को वापस से पैक कर लिया है। और दोस्तों हमने इसकी आउटपुट के अंदर जो लीड होती है यानी कि इसकी जो केबल होती है उसको भी लगा लिया है। चलिए दोस्तों मैं इसको प्लग इन करता हूं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं इसको बोर्ड के अंदर लगाता हूं और इस स्विच को ऑन करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आपको इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रही है ये भी ग्लो हो जाती है और अपने चार्जर के अंदर आउटपुट के अंदर वोल्टेज भी मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना मल्टीमीटर ऑलरेडी ही डीसी रेंज पे लगा है और इसके वोल्टेज शो हो गए हैं 12.3। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने चार्जर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर केवल ये छोटा सा एक कंपोनेंट खराब हो रखा था, जिसकी वजह से दोस्तों इसके अंदर वोल्टेज शो नहीं हो रहे थे। दोस्तों आप इसको मार्केट में 5 रुपए से 7 रुपए के बीच में आप खरीद सकते हैं और आप अपने चार्जर को वापस से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।